हाय एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसे किसी भी सर्विस को अवेल अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ मेरे वेबसाइट पे बुकिंग कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ भी ज्वाइन करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी नॉलेज जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत मैं शेयर करती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्मिक साइकिल के बारे में। लोग समझना चाहते हैं कि कार्मिक साइकिल से निकलना कैसे होता है, एग्जैक्टली होता क्या है यही साइकिल। मैं आपको हमेशा फॉरगिवनेस के बारे में कहती हूँ कि फॉरगिवनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको कर्म बंधन से निकाल सकता है। ये कैसे काम करता है ये मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक जनरल एग्जाम्पल आपको शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, ठीक है। उसको बस ताकि आप उसे समझो। जितने अच्छे से मैं और जितने कम शब्दों में समझा सकती हूँ मैं समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने आप को इस साइकिल से निकालने में खुद की हेल्प कर सकें। राइट, देखो, जब साइकिल क्या होता है ना, हर जन्म की एक कहानी चलती रहती है। इस जन्म में किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अब अगले जन्म में मुझे उसके साथ बुरा करना है। क्यों? मुझे उससे बदला लेना है। अगले जन्म में आपने उससे बदला लिया, अब उस जन्म में दोबारा उस आत्मा को आपसे बदला लेना है। वो फिर से एक अगला जन्म आएगा, अगेन वो वाइस वर्सा चलता रहेगा, क्योंकि सोल तो फॉरगिव ही नहीं करने को तैयार है। दोनों में से कोई सोल फॉरगिव करने को तैयार नहीं है। और अब एक जन्म ऐसा आया जब दोनों में से एक सोल स्पिरिचुअली ग्रो हो गई। फिर वो लोग एक सोल स्पिरिचुअलिटी में आई, उसे नादान समझ के माफ़ कर दिया कि जा तूने मेरे साथ जो किया सो किया, तेरा तो बेड़ा गर्क होगा। संसार देखेगा, ब्रह्मांड देखेगा, वो अपना फैसला करेगा, मैंने माफ़ किया, जा, ठीक है। वो फेज से आप निकल के आपने माफ़ कर दिया। आपकी माफ़ी से क्या हुआ, आपकी नेगेटिव एनर्जी अब वहाँ जाना बंद हो गई आपकी तरफ से उस जगह को, उस पर्सन को। तो आपके कार्मिक कॉर्ड्स होने लगे डिसॉल्व। आपके और उनके बीच जो कार्मिक कॉर्ड बने हुए थे वो धीरे 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 कुछ सालों में डिसॉल्व हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अब अगले जन्म में आपका उनसे नेगेटिवली कोई आमना सामना नहीं होगा। आपका जो कर्म का कॉर्ड था आपकी फॉरगिवनेस ने ख़त्म कर दिया। तब अब आप यहाँ कहोगे कि उसने जो मेरे साथ किया उसका क्या उसको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? तो ये जवाब यही है कि वो डेफिनेटली मिलेगी। लॉ ऑफ कर्मा लॉ ऑफ नेचर के साथ काम करता है। हमारा शरीर प्रकृति है और हमारी आत्मा पुरुष है। अगर किसी ने शरीर को अगर नुकसान पहुंचाया है तो एक प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। आत्मा तो अंदर वो छुपी हुई, उसको कैसे कोई नुकसान पहुंचा लेगा? वो तो एकदम अंदर इतनी छोटी सी रूप में, मतलब तो बहुत बड़ा है, अंदर जमा है, छुपी हुई है। उसके ऊपर करण शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर आपका स्थूल शरीर, तो वो तो बहुत अंदर है, उसको रीच करना नहीं संभव है। जो रीच होते हैं ना वो सूक्ष्म शरीर होते हैं, एस्ट्रल बॉडीज़। तो हमने इस फिजिकल बॉडी को लोगों ने हर्ट करा, हमारे कॉन्शियस माइंड को हर्ट करा, तो ये सब प्राकृतिक है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, आपने उसको माफ़ कर दिया, आप तो इस साइकिल से निकल जाओगे। अब आपको उसके साथ ये खेल में नहीं फंस रहे हो आप, लेकिन उसका हिसाब ये प्रकृति करेगी। जो बार बार गलत कर रहा है उसका खामियाजा उसे बहुत ज़बरदस्त अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा, नॉट नेसेसरी अगला जन्म, ठीक है। मैंने ऐसे कितने केस देखे जिनको बुढ़ापा आते आते मतलब इधर इसी जन्म का सारा हिसाब किताब एकदम खतरनाक झेलना पड़ गया, और उसके बाद वो बुढ़ापे के टाइम पे तो उस चीज़ को झेलना पड़ा, वहाँ से फिर इस नए जन्म में वो और ज़्यादा बूम होकर साथ में ऐड हो गया, क्योंकि मरते मरते वो चीज़ साथ में घट चुकी थी। एंड यहाँ आकर इस जन्म में आकर एकदम बूम हो गया, एकदम इतना बड़ा आकार हो गया उस सज़ा का, उस पनिशमेंट का। तो लॉ ऑफ नेचर अपना काम करेगी ही करेगी, क्योंकि आपने एक पंच तत्व के शरीर, क्योंकि एक प्रकृति को नुकसान पहुँचाया तो प्रकृति आपसे अपना बदला लेगी। इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, वो ब्रह्मांड दिखेगी कि उसे कैसे बदला लेना है। आपको कोई और रिप्लेस करेगा, ऐसा कोई पर्सन जिसका कार्मिक अकाउंट उस बंदे के साथ मैच होता हो, ठीक है। उस बंदे का मतलब एक सेकंड पर्सन जिसके साथ उसने बुरा करा हो या जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, दोनों के बीच माफ़ी वाफ़ी हो गई तो केस ख़त्म हो गया, लेकिन दो लोगों का अकाउंट बीच में बाकी है तो उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा कि अब तुम दोनों सल्टो ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हैं तो आपको तो दुख झेलना ही पड़ता है ना। एक इंसान आपको पास्ट लाइफ में धोखा दे गया, अब इस लाइफ में आप आए हो, अगेन आपने उसको धोखा दिया, अगले जन्म में फिर आओगे आप दोनों एक साथ, फिर वो बंदा आपको धोखा देगा। दर्द में बार बार रह रहे हो ना, क्यों? इस कार्मिक साइकिल के कारण इस दर्द में जी रहे हो। तो इससे बाहर निकलने का रास्ता है फॉरगिवनेस।
जब तक गलत होते रहता है उसको फॉरगिव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमें उस फ्रीक्वेंसी में खुद को लाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है समझने की कि हमें फॉरगिव करना कितना ज़रूरी है खुद के भले के लिए, उसके भले के लिए नहीं, खुद के भले के लिए। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज यूज़ अ वर्ड फॉर एवरीवन, सरेंडर। सरेंडर्ड मोड में रहिए कि हाँ कुछ जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ मेरा अपना कार्मिक प्ले है, कुछ मैंने भी कभी गलत करा होगा, ठीक है, आपको जो ठीक लगता है प्रभु आप करिए। जानते हो आपको आपके गलत समय में उसको कैसे आपको हैंडल करना, उसे कैसे निकलना है, उसका भी रास्ता आपको भगवान दिखाना स्टार्ट कर दें, आपको पहले ही प्रिपेयर कर देंगे, क्योंकि आप सरेंडर्ड हो, आपको उन पर इतना विश्वास है कि उस विश्वास कर्म तो वो भी नहीं हटा सकते ना, आपको पूरा का पूरा आपने गलत किया भोगना तो आपको पड़ेगा ना, तो वो चीज़ वहाँ वो हेल्प करना स्टार्ट कर देते कि तुम इस समय से निकलो कैसे, वो रास्ता दिखाने लगते। कितने लोग रिग्रेशन के लिए गाइडेंस के थ्रू ही आते हैं, तो कई लोग होते हैं कि नहीं भी जा पाते हैं, तो थर्ड पार्टी से उनको आता है सामने पूरा सच कि क्या हुआ था। इस तरह से केसेस सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़रूरी होता है कि तुम कर्मों को जानो, तुमसे गलती क्या हो गई थी। गलती को अगर भगवान कैसे माफ़ कर देंगे, एक आप ही तो नहीं ना हो, जिसके साथ आपने गलत करा वो भी तो है, वो भी तो उसी ब्रह्मांड का बच्चा है। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि सिर्फ मैं ही भगवान का बच्चा नहीं हूँ, सारे भगवान के बच्चे, उनको सबके साथ न्याय करना है। जस्ट टेस्ट सरेंडर्ड। तो अगर आप सरेंडर करना सीख जाते हो, फॉरगिवनेस में रहने लगते हो, और बुरा वक्त चल रहा है लेकिन उसमें भी अगर आपको छोटी सी भी एक बल दिखता है, एक आशा की किरण दिखती है, उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपके हर बुरे वक्त का सॉल्यूशन आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको इससे निकलना कैसे है। कार्मिक साइकिल्स को अपने लाइफ का पार्ट मत बनने दीजिए। जैसे जैसे आप लोगों को फॉरगिव करते जाएंगे, धीरे 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 आपके एंड से वो कॉर्ड्स डिजॉल्व होते जाएंगे। खासकर अगर कि आपकी मौत पहले हो गई और आपने किसी को फॉरगिव कर दिया है, तो आपकी तरफ से उसके पास कोई कार्मिक कॉर्ड नहीं रहेंगे। आपसे पहले कोई मर गया एंड आपके तो कुछ है ही नहीं रिवेंज वाला भाव, तो आपके एंड से जो कार्मिक कॉर्ड उनसे कनेक्टेड था, फिर अगेन वो आपके एंड से ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ा समय लगता है, टाइम भी लगता है, कुछ महीने कुछ साल लग जाते हैं कॉर्ड्स को अपने आप डिज़ोल्व होने में, तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे एंड देन आप उस साइकिल से निकल जाओगे। तो इस चीज़ को समझते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक ये सवाल पूछा है शायद उनको थोड़ी लाइट आई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई पार्ट है जो मैंने कवर नहीं किया, ये समझा नहीं पाई हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप चाहो तो टेलीग्राम में अगर आप हो तो टेलीग्राम में डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, वहाँ तो मैं खुद ही जवाब दे दूँगी, और अगर नहीं हो तो हो जाओ ऐड हो जाओ, वहाँ मैं आपसे डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब दे पाती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो का अंत करती हूँ, बाय, टेक केयर।